अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हो किसी भी कंट्री में। फर्स्ट करो यूके अप्लाई कर रहे हो, यूएसए अप्लाई कर रहे हो, कनाडा अप्लाई कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो या यूरोपियन किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कौन से अपफ्रंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं आपने हमें। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आईडी कार्ड आ रहा है। तो आपने ये करना है कि अपने आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों में स्कैन करके अच्छे स्कैन में हमें सेंड करने हैं। सेकंड जो डॉक्यूमेंट आ रहा होता है वो आपका पासपोर्ट आ रहा होता है। पासपोर्ट जो आपका पासपोर्ट है उसका जो हमें फ्रंट पे चाहिए होता है, जिस पे आपकी पिक्चर होती है, जिस पे पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और सेकंड पेज चाहिए होता है जिस पे आपका सिग्नेचर हुआ होता है। कई लोग होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया होता, तो काइंडली आप सिग्नेचर करके फिर उसको स्कैन करके हमें सेंड करो। अच्छा, पासपोर्ट के लिए ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पासपोर्ट की अपनी एक्सपायरी देखनी है कि वो कब एक्सपायर हो रहा है। अगर आपका पासपोर्ट जो है वो 1 या 2 साल में एक्सपायर हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप उसको रिन्यू करवा लो। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आप इस तरह करो कि अपने पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है कम से कम आप रखो कि यार 5 ईयर्स की होनी चाहिए। और अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आप 10 ईयर्स वाला पासपोर्ट बनवाओ, ठीक है, और उसकी वैलिडिटी तकरीबन कह दो कि यार 8-9 साल तो होनी चाहिए। अगर आपने 10 ईयर्स वाला नहीं बनवाया होगा तो 10 ईयर्स वाला बनवा लो, रिकमेंडेड यही है। लेकिन ट्राई करो कि आपका पासपोर्ट जो है वो 1 या 2 साल में एक्सपायर ना हो। उसके बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका एफआरसी है। एफआरसी क्या होता है? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। ये आपको नादरा से जाके बनेगा। इसमें आपकी पूरी फैमिली डिटेल होती है। तो मोस्टली कंट्रीज़ में ये अपफ्रंट नहीं चाहिए होता, लेकिन इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपको अपफ्रंट चाहिए, तो आपने ये प्रोवाइड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट होता है बाद में एक स्टेज पे आपको प्रोवाइड करना ही होता है, तो आप ट्राई करो कि उसको अपफ्रंट ही प्रोवाइड करो, उसको जल्दी से जाके बनवा लो। ठीक है, तो यही रिकमेंडेड है कि आप जब एडमिशन के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो तो आप अपनी एफआरसी भी प्रोवाइड करो। फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है वो आपका स्पॉन्सर आईडी कार्ड है। स्पॉन्सर आईडी कार्ड क्या होगा? जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है फॉर योर एजुकेशन, उसका आईडी कार्ड चाहिए हमें। ये आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका हमें आईडी कार्ड चाहिए। और अगेन हमें इसका फ्रंट और बैक दोनों चाहिए प्रॉपरली स्कैन में। उसके बाद हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमें सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर में आपने अपना और अपने जो स्पॉन्सर आपको कर रहे हैं उन दोनों का सिग्नेचर आपने एक वाइट पेज पे करके हमें प्रोवाइड करना है। तो ट्राई करें कि ये जो सिग्नेचर आप प्रोवाइड करें हमें वो प्रॉपरली स्कैन्ड हो, ताकि हम लोग इसको कहीं यूज़ कर सकें जहाँ पर भी यूज़ होना है। उसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट चाहिए हमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में, वो हम लोगों को पिक्चर चाहिए। आपकी पिक्चर विद वाइट या ब्लू बैकग्राउंड जो भी आप बनवा रहे हो, एक डिजिटल पिक्चर आपने हम लोगों को अपफ्रंट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को बस इतनी चीज़ें चाहिए शुरू स्टार्ट में। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली हम लोगों को चाहिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ओ लेवल्स। तो आप अगर फर्स्ट कर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है, तो ओ लेवल्स के लिए जो आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होती है वो हम लोगों को चाहिए होती है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इक्विलेंस बनवाई हुई है तो इक्विलेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो हमें, लेकिन इक्विलेंस के साथ साथ आप लोगों को जो ट्रांसक्रिप्ट होती है फाइनल वाली वो भी प्रोवाइड करनी है। सेम विद मैट्रिक, आपको मैट्रिक के लिए रिजल्ट कार्ड भी चाहिए आपका। ठीक है, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट होता है वो भी चाहिए। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ तो आपने जाके वहाँ पे अर्जेंटली बोर्ड से जाके निकलवाना, और आपको विद इन वन वीक या विद इन मैक्सिमम 2 वीक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगेन आप ए लेवल्स में आ जाओ। अगर आपने ए लेवल्स कंप्लीट किया हुआ है तो आपको उसकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ठीक है, और अगर आपने इक्विलेंस बनाया हुआ है तो इक्विलेंस प्रोवाइड कर सकते हो। और इंटरमीडिएट में इसी तरह आपको रिजल्ट कार्ड और आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगेन अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ, नहीं लिया हुआ, तो आपको जाके अर्जेंटली वहाँ से करवाना है, तो 1 या 2 वीक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जिन्होंने ए लेवल्स या इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ये करना है कि अपने कॉलेज में जाना है और जाके उनको बोलना है कि मुझे एक्सपेक्टेड ग्रेड्स की शीट चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स असल में क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड ग्रेड्स ये होते हैं कि यार कॉलेज में जब आके मांगोगे कि मुझे एक्सपेक्टेड ग्रेड्स चाहिए, तो जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेगी? आपकी टीचर से रिकमेंडेशन लेगी, सब्जेक्ट टीचर से, कि यार इस स्टूडेंट का क्या ग्रेड्स आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो आपको एक रिजल्ट कार्ड बना के देगी जिसको एक्सपेक्टेड ग्रेड शीट कहते हैं, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि यार शुरू में अभी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, तो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स पे आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फॉर बैचलर्स आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपकी, जाहिर सी बात है, और उसके बाद डिग्री चाहिए। अगेन अगर आपकी डिग्री नहीं आई हुई तो आपने क्या करना है? डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है अपनी जाके यूनिवर्सिटी से।
अच्छा, डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब आपने लेना है तो उस पर आपने ये देखना है कि यार उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की स्टैंप होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपने हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप में से किसी ने अगर कोई इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है, आइट्स है, पीटी है, टॉफल है या डुओलिंगो है, आपने कोई भी इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है वो आपने हमें प्रोवाइड करना है। और इसके साथ साथ जो भी आपने इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है उसके लॉगिन डिटेल्स भी प्रोवाइड करने हैं ताकि हम वेरीफाई कर सकें, ठीक है। उसके बाद GRE GMAT किसी ने किया हुआ है या सेट दिया हुआ है किसी ने, तो वो भी हमें प्रोवाइड कर सकता है। और जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका रिकमेंडेशन लेटर्स है। आपको अपने टीचर से, अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी में जाके टीचर से 3 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है ना हमें वो प्रोवाइड करने हैं। अब रिकमेंडेशन लेटर्स होते क्या हैं? जो रिकमेंडेशन लेटर्स ये होते हैं कि टीचर आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि यार आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी भी कंट्री में पढ़ने जा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे भी आप पढ़ने जा रहे हो। अब मैं आपको ना रिकमेंडेशन लेटर्स किस तरह का होना चाहिए, एक बैड रिकमेंडेशन लेटर किस तरह का होता है और एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर किस तरह का होता है, मैं आपको 2 वैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये फर्स्ट करो, ये एक रिकमेंडेशन लेटर था, स्टूडेंट का था, इसने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से बनवा के दिया। अब इस रिकमेंडेशन लेटर को देखें तो यार इस रिकमेंडेशन लेटर के अंदर जो टीचर था उसका प्रॉपरली ईमेल मेंशन्ड है और उसके फ़ोन नंबर है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अगेन इसका सेकंड रिकमेंडेशन लेटर, दूसरी टीचर का ईमेल है और सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दिखाता हूँ जिस तरह के ये स्टूडेंट ने हमें रिकमेंडेशन लेटर दिया और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट जो इसका टीचर थे उनके बस नाम लिखा हुआ है और सिग्नेचर हुआ हुआ है, ना इस रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर ना ही ये प्रॉपरली किसी जो टीचर है उसको कोई ईमेल लिखा हुआ है, ना ये प्रॉपरली उसको कोई नंबर लिखा हुआ है। और एंड पे क्या हुआ है, सिर्फ जो ये एकेडमी थी उसका इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। तो अगर फर्ज करो किसी यूनिवर्सिटी ने ये वेरीफाई करना हो तो वो इस एकेडमी के इस नंबर पे कॉल करेगा, ठीक है। या फिर उनको क्या चाहिए होता है, ईमेल चाहिए होता है कि यार वो टीचर को डायरेक्टली ईमेल करके वो वेरीफाई करें। मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी वो क्या करती हैं, थ्रू ईमेल वेरिफिकेशन करती हैं। इस रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर कोई भी ईमेल नहीं लिखा हुआ किसी भी टीचर का जिससे भी इसने बनवाया, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है कि रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, तो आप ऐसा बनवाओ कि उसके ऊपर प्रॉपर ईमेल हो और जिस भी प्रोफेसर से बनवा रहे हो उसका फ़ोन नंबर हो ताकि वो वेरीफाई कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपका रेज्यूमे होता है या CV होता है। तो रेज्यूमे और CV आपने हमें प्रोवाइड करना है, उसके ऊपर आपने प्रॉपरली पहले अपनी आइडेंटिटी लिखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें लिखनी है, उसके बाद अपनी एजुकेशनल लिखनी है, फिर अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री लिखनी है, उसके बाद फिर आपने अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं। और एक अच्छा रेज्यूमे आपने बना के देना है हमें जिसपे प्रॉपरली हर एक चीज़ मेंशन्ड हो, क्लियरली हर एक चीज़ हो, ठीक है। उसके बाद जब आप अपने रेज्यूमे दो तो कोई बच्चा अगर अपना साथ कवर लेटर अटैच करना चाहता है तो वो भी अटैच कर सकता है। इसके बाद फोर्थ पे हम लोगों को चाहिए आपके एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर आपने हमें प्रोवाइड करने हैं, जहाँ पे भी आपने कोई काम किया हुआ है, कोई इंटर्नशिप की है, वहाँ से आप वो लेटर दे सकते हो। उसके अलावा जहाँ पे आपने कोई जॉब की हुई है वहाँ से आप उनसे एक्सपीरियंस लेटर लेके दोगे। जब एक्सपीरियंस लेटर लेके दोगे तो उस एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर भी जहाँ पे भी आपने काम किया हुआ है उनका प्रॉपरली ऑफिशियल ईमेल मेंशन होना चाहिए और PTCL का नंबर मेंशन होना चाहिए। दोनों में से एक तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि दोनों ऑफिशियल ईमेल और उनका PTCL का नंबर, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस लेटर जब आप हमें प्रोवाइड करोगे तो साथ उनकी सैलरी स्लिप्स भी होंगी, जाहिर सी बात है वो आप वहाँ पे वो सैलरी पे हो तो अपनी सैलरी स्लिप्स भी हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फिफ्थ पे आपने हमें क्या करना है, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो हमें क्लियरली मेंशन करना है। हम जो हमारा इनिशियल फॉर्म होता है उस पर अपनी क्लियरली मेंशन करना है कि यार आपकी ये ट्रैवल हिस्ट्री है या वीज़ा रिफ्यूज़ल है। सिक्स पे आपने हमें प्रोवाइड करनी है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये होती है कि यार मैं आपको एक सिंपल शो करता हूँ कि यार इनिशियली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह की आपने हमें देनी है। ये मैंने एक टेम्पलेट सा बनाया हुआ है जिसमें आपको है कि यार इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने अपने फैमिली के बारे में, अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में बताना है, ठीक है। जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री के बारे में बताना है, जिस कोर्स में जाना चाह रहे हो उस कोर्स के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी के बारे में जितना आप रिसर्च कर सकते हो वो सारी चीज़ें आपने हमें प्रोवाइड करनी है,
ठीक है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके और होम टाइज के हैं। होम टाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने हमें प्रोवाइड करने होते हैं। हम हर एक स्टूडेंट की होम टाइज को मेंशन नहीं कर सकते, या फिर कोई भी दूसरा बंदा आपकी होम टाइज को नहीं लिख सकता, ठीक है। तो आपने ट्राई करनी है कि अपनी एसओपी जो है वो आपने खुद लिखनी है पूरी की पूरी, किसी पे डिपेंड नहीं होना, किसी से लिखवा के नहीं देनी, क्योंकि कोई भी बंदा आपकी होम टाइज को नहीं लिख सकता, ठीक है। इसके बाद कोई भी एडिशनल चीज़ है जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो, कोई आपका पोर्टफोलियो है जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो इनिशियली, तो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, अब ना ये कुछ नोट्स लिखे हुए हैं नीचे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रोवाइड करोगे वो मोबाइल स्कैन से आपने नहीं करने, बल्कि प्रॉपरली स्कैनर से स्कैन करवा के हमें सेंड करने, ठीक है। और उसके अलावा जब किसी भी बच्चे का जो केस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम लोग एक टाइम पे जाके डिलीट कर देते हैं सारे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप फर्ज करो अप्लाई कर रहे हो यूएसए में या कनाडा में, तो आपको वेस्ट करवाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स को। अब वेस्ट क्या होता है, इस पर एक अलग से पूरा इंशाल्लाह हम लोग सेशन करेंगे कि यार वेस्ट क्या होता है और वेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है और कौन सी में नहीं होता। तो ये जो थे सारे इनिशियल डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको चाहिए थे टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। आपने ट्राई करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स सारे आप हमें अपफ्रंट प्रोवाइड करो। स्पेशली इंग्लिश टेस्ट, जो इंग्लिश टेस्ट आप कर रहे हो वो ट्राई करो कि उसकी डेट्स जो बुकिंग आपने करवाई है वो प्रोवाइड करो। अगर आपने नहीं दिया हुआ, अगर आपने दिया हुआ है तो इंग्लिश टेस्ट प्लस आपने उसके लॉगिन डिटेल्स सारे हमें प्रोवाइड करने हैं, ठीक है।